हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिवडीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस समय हम लोग करणी चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज करणी चैप्टर का पार्ट 10 अर्थात 10वां लेक्चर है। आज के दिन हम कौन सा टॉपिक सीखेंगे? वैसे टॉपिक भी कई वीडियो से एक ही टॉपिक चल रहा है। उस टॉपिक का नाम क्या है? करणियों के प्रमेयीकरण पर आधारित प्रश्न। करणियों के प्रमेयीकरण पर आधारित प्रश्न, ये इस टॉपिक का यह 5वां मतलब कि पार्ट है। इन 5 पार्ट में हम आज एफ और जी मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर इन 5 करणियों के प्रमेयीकरण पर आधारित जो प्रश्न है उसके 5 टॉपिक में हमने ए बी सी डी ई तक प्रश्न सॉल्व किए थे। आज एफ और जी वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे कि करणियों के प्रमेयीकरण पर आधारित प्रश्न किस तरह के होते हैं। देखें, एफ में क्या लिखा है? सरल कीजिए। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल गए तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। जी में लिखा है मान ज्ञात कीजिए। हमें इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इस तरह से कुछ लिखा मिल जाए या फिर इस तरह से कुछ लिखा मिल जाए, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना होता है, इन सारी चीजों को आज सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपका एफ नंबर का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है √6 बाई √3 प्लस √2, फिर यहाँ प्लस 3√2 बाई √6 प्लस √3, फिर लिखा है सॉरी माइनस है -4√3 बाई √6 प्लस √2। तो इस तरह से हमें यह दे दिया गया है। हम इसमें देख रहे हैं जो प्रश्न है इसमें 3 पद हैं। पहला पद यह है, दूसरा यह है और तीसरा यह है। इन तीनों पदों में हर में द्विपद करणी है, यहाँ भी द्विपद करणी है, यहाँ भी द्विपद करणी है। तो इस करणी वाली द्विपद करणी का हमें हर जगह हर में प्रमेयीकरण करना है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। प्रमेयीकरण कैसे करते हैं? जो हर में करनी है उसी के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर दें। इसका संयुग्मी क्या होगा? बस चिन्ह बदल दीजिए, प्लस के बजाय माइनस। इसका संयुग्मी, इसका भी यहाँ चिन्ह बदल दीजिए, प्लस के बजाय माइनस कर देंगे तो संयुग्मी इसका मिल जाएगा। ऐसे यहाँ तो क्या कॉन्सेप्ट है हल करने का? इसके संयुग्मी से इसके अंश में गुणा कर दें, इसके संयुग्मी से इसके अंश में गुणा कर दें, इसके संयुग्मी से इसके अंश और हर में गुणा कर दें। चलिए करते हैं। तो √6 बाई √3 प्लस √2, अब गुणा कर रहे हैं √3 माइनस √2 से बटा √3 माइनस √2 प्लस के संयुग्मी से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। ये पहला पद है जिसे मैंने एक ब्रैकेट में से क्लोज कर दिया, ठीक है? प्लस फिर आप लिखिए 3√2 बाई √6 प्लस √3, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो √6 माइनस √3 बटा √6 माइनस √3। तो यह हो जाएगा। इसको हमने एक ब्रैकेट में रख लिया, ये माइनस है, फिर इसको भी एक ब्रैकेट में रखेंगे 4√3 बाई √6 प्लस √2, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे √6 माइनस √2 बटा √6 माइनस √2। तो ये हो गया। सब में सभी पदों में उनके हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करवा दिया गया। पहला स्टेप ये है। चलिए फिर क्या करेंगे? जो अंश में √6 है वो इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे। इसका गुणा इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 कितना हो जाएगा 18, माइनस इसमें हो जाएगा तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 बटा a प्लस बी a माइनस बी। तो इसे मैं एक बार अच्छे समझा दे रहा हूँ, बाकी हर जगह वही फॉलो करेंगे, ठीक है? एक बार वही चीज प्लस में, एक बार माइनस में। पहले वाले पद का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरे वाले पद का स्क्वायर। तो जब करनी में कोई चीज रहे उसका स्क्वायर करें तो करनी हट जाएगी। यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर 2, तो इसके नीचे लिखा जाएगा 3 माइनस 2।
आगे हमें इसे फिर से नहीं समझाना, आगे हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर एक चीज मिस कर दिया है, यहाँ √6 ऊपर कर दें, यहाँ भी √6 रहेगा। तो अब देखिए इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और कोष्टक अभी बनाए रहिए, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करिए, तो ये करने के आगे जो अंक है वो लिखा रहेगा, इस करने में लिखी संख्या का इसकी संख्या से गुणा हो जाएगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, फिर ये 3 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 पूरा बटा। तो जैसे यहाँ पर ये था तो 3 - 2 आया, तो ऐसे यहाँ हो जाएगा 6 - 3, फिर माइनस, फिर ऐसे यहाँ गुणा हो जाएगा 4 और 6 3 हो जाएगा 18, -4 और 3 दूना हो जाएगा 6, और यहाँ 6 2 है, 6 2 है तो 6 - 2 आएगा। कैसे आया ये मैंने अभी इसमें समझा था, वैसे वहां पर भी होगा, ठीक है। चलिए तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो √18 - √12, एक नीचे अभी लिख देता हूँ प्लस, तो 3 √12 - 3 √6 बटा 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, माइनस माइनस गुणा होगा, ठीक है। 4√18 और ये माइनस यहाँ गुणा कर लेगा तो प्लस 4√6 बटा 6 में से अगर हमारा ये अभी ये माइनस आप लगा दीजिए, ठीक है। 6 में से अगर ये आपका 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 4। अब एक का तो कोई मतलब होता नहीं, तो √18 - √12 प्लस 3 से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये जो लाइन है, इस लाइन के पहले पद में भी 3 का पहाड़ा यहाँ पढ़ा जाएगा और दूसरे पद में भी पढ़ा जाएगा, तो 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा √12 और वहां वो भी 3 कैंसिल हो जाएगा √6, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा √18 और ये माइनस माइनस अब प्लस कर दीजिए, 4 पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसका भी ये 4 कैंसिल हो जाएगा √6। अब देखिए 18 यहाँ आगे प्लस में है, वहां माइनस में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस में √12 है, यहाँ प्लस में √12 है, तो यह भी आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस में √6 और प्लस में √6 है, तो यह भी आपका कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आपका आया 0। तो इस तरह से आप बड़े ध्यान से इन्हें समझें और लगाएं, इन क्वेश्चन को आप जरूर कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न को करते हैं, ऐसे आप उतार सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ देर के लिए रोक दिया है, इसे उतार सकते हैं, ठीक है। मोबाइल में स्टॉप करके इसे उतार लीजिएगा। तो पहला तो डन हो गया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा है 1/√5 प्लस √3 प्लस 2 प्लस 1/, ये माइनस वाला है, इसको बाद में लिखें, पहले आप ये लिख लें या पहले ये √3 लिख लें, √3 फिर -√5, ठीक है। इसके बाद आप लिख लें प्लस 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हमें दिख रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये जो है मैं थोड़ा रीअरेंज करके हल कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा आराम से हल हो जाए प्रश्न, ठीक है। इसको 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ √3, फिर मैं लिख रहा हूँ √5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप समझ जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिखा 2, फिर मैंने लिखा प्लस √3, फिर मैंने लिखा -√5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक तो आपके पास यह तरीका है कि इसके संयुग्मी से मतलब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब आपके सामने समस्या यह है कि इसके संयुग्मी को संयुग्मी कैसे बनाए, इसमें 1 2 3 पद है, तो आप ऐसा करें √2 प्लस √3 और प्लस √5 करके ये पहला पद मान लिए, दूसरा पद, तो यहाँ चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ये संयुग्मी वाले कॉन्सेप्ट से अंश और हर में गुणा करके आप हल कर सकते हैं, ऐसे वहां भी। बट मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर एक और तरीका समझ में आ रहा है, मैं वैसे ही करूंगा। देखो इसमें भी यहाँ यही चीज है और इसमें भी यहाँ यही चीज है, तो ये a माना जाएगा तो ये भी a होगा, और ये b माना जाएगा तो ये भी b होगा।
तो इसलिए a यहाँ a प्लस भी दिख रहा है, यहाँ a माइनस भी दिख रहा है। तो जब हमें a प्लस बी दिखे और a माइनस बी दिखे तो एक फार्मूला मिलता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर ये संभावना है कि ऐसा बनेगा, इसलिए हम संयुग्मी से नहीं बल्कि इस तरफ से जाएंगे। इसके लिए करना क्या होगा, इसका तिर्यक गुणा इसमें कर दें, तो 2 प्लस √3 माइनस √5, इसका तिर्यक गुणा उसमें कर दें, 2 प्लस √3 प्लस √5 पूरा बटा। ये सूत्र भी लिखा रहने देते हैं। अब ये एक बार मतलब नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में हो जाएगा, तो ये 2 प्लस √3 प्लस √5 गुणा मतलब कोष्टक में इसको रख दें, कोष्टक में उसको बीच में गुणा माना जाता है, तो 2 प्लस √3 माइनस √5, ठीक है। इस तरह से हमने इसे लिख लिया। फिर अब चलिए ये माइनस में ये प्लस में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। और ये करनी में क्या, कैसे करनी का जोड़ कैसे करते हैं, इसके लिए वीडियो नंबर 3 देखिए, हमने जोड़ तक सिखाया था। इसके आगे कोई गुणांक नहीं तो यहाँ 1, इसके आगे भी 1, तो ये गुणांक जुड़ेंगे, तो 1 1 2, करनी में 3। अब हमने बताया था इसे आप a मानिए तो ये भी a हो जाएगा, तो यहाँ a यहाँ भी a, से b मानिए तो यह भी b हो जाएगा, यहाँ b यहाँ b, तो a प्लस b था, a माइनस b माइनस b था, ठीक है। क्या सूत्र है, a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 2 प्लस करनी में 3 का स्क्वायर, इस तरह से आप कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस b स्क्वायर के लिए करनी में 5 का स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, ध्यान दें। तो इतना कर लिया, इतना हो जाने के बाद 4 प्लस 2 करनी में 3 बटा, अब यहाँ एक और सूत्र बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर मतलब इस चीज का स्क्वायर, तो इसकी करनी क्या हो जाएगी 3 प्लस 2 सूत्र में आता है a b, तो इस तरह से लिखा, 2 दिनों कितना हो जाएगा 4 करनी में 3, और तो इसका ये इसको मतलब कि खोलने पर ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पर इस करनी का स्क्वायर कर देंगे तो करनी का स्क्वायर हट जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर करें करनी हट जाएगी, आएगा यहाँ पर 5। अब आपका हो जाएगा 4 प्लस 2√3 बटा 4 3 7, और 7 में से 5 जाएगा 2, 4 3 7 में से 5 जाएगा 2, प्लस 4 करनी में 3। अब जरा एक बात ध्यान दें, अब अगर हम 2 से काटे, देखिए अगर कोई चीज ऊपर और नीचे किसी एक संख्या से कट रही है तो उसे काट देना चाहिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा, यहाँ 1 बार जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2√3 आएगा। अब भी हमने इसको सॉल्व किया तो नीचे करनी वाला टर्म बचा हुआ है, तो इसके लिए करना क्या है, फिर यहाँ हर में जो है इसका संयुग्मीकरण करिए, संयुग्मी लगाकर अंश और हर में गुणा करके आगे सॉल्व करें। तो फिर ऐसे करेंगे, तो 1 प्लस 2√3 बटा, सॉरी संयुग्मी के लिए माइनस चिन्ह आ जाएगा, 1 माइनस 2√3। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये 2 पद है, ये भी 2 पद है, तो गुणा कैसे होगा, इस पहले वाले चीज का इसमें, फिर इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 2, फिर इसमें गुणा करेंगे 2 दूना 4, और ये करेंगे 3, इसका दोनों में हो गया, अब इसका करिए, तो करनी में 3 प्लस का माइनस होगा माइनस, ये आपका अंक 2 आ जाएगा, लेकिन इस करने का इस करने से जुड़ा हुआ, इसकी करनी हट जाएगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा 6 बटा, यहाँ क्या सूत्र लगेगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4, करनी हट जाएगी, तो 4 3 को कितना हो जाएगा 12, ध्यान दे आगे मैं लिख रहा हूँ। तो फिर 4 में से जो, ये तो करने वाला है, 4 में से 6 घटाएंगे तो उल्टा घट रहा है, माइनस सॉरी 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और ये करने वाले हैं, तो यहाँ 1 है और यहाँ -4, -4 में से 1 अगर आप हल करेंगे, -4 में से +1 हल करेंगे तो -3, और ये करने में 3 तो पहले से ही था, बटा उल्टा घटाएंगे तो -11, तो माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 3√3 बाई नीचे 11, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह आया। हम तीसरा प्रश्न हल करें या
मैं चाहता हूं कि तीसरा प्रश्न आप स्वयं हल करें, जो भी उत्तर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब मैं प्रश्न नंबर जी का यह पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा 10 सेकंड का ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी हाजिर होते हैं। तो चलिए अब प्रश्न जी का पहला नंबर क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसे सॉल्व करेंगे। इसमें से हमने 2 प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया, तीसरा मैंने आपके लिए दिया है होमवर्क समझिए, उसे आप करिएगा, ठीक है। मैं इतना मिटा देता हूँ क्योंकि इनका काम हो चुका है, तो मैंने इस चीज को मिटा दिया है, ठीक है। अब मैं इस प्रश्न को हल करके समझाऊंगा। तो मैंने एक बात तो आपको पहले से ही बता दिया है कि इस तरह से जब भी प्रश्न मिलेंगे तो हमेशा विपद करने के लिए हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा, यह आपको करना ही होगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले मैं यहां से हल कर रहा हूं, ठीक है। तो 1/3 माइनस √8, तो इसका संयुग्मी क्या होगा 3 + √8, ऊपर भी इसी से और नीचे भी इसी से क्या कर देना होगा गुणा, तो इसका काम हो गया। फिर 1/√8 माइनस √7 इंटू √8 + √7, ये आप समझें जरा, ठीक है। इसके संयुग्मी से ऊपर और नीचे हमने गुणा कर दिया, ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ 1/√7 माइनस √6, फिर इसका संयुग्मी होगा √7 + √6/√7 + √6, ठीक है। तो आपका इस टर्म का ये हो गया, इस टर्म का ये हो गया और इस टर्म का ये हो गया माइनस 1/√6 माइनस √5, इसका संयुग्मी क्या होगा √6 + √5 बटा √6 + √5, ठीक है। और ये प्लस, अब इसका यहाँ पर कर देता हूँ 1/√5 माइनस √4, इसका संयुग्मी √5 + √4 बटा √5 + √4। तो इस तरह से पहला स्टेप मैंने कर दिया। अब आराम से होगा, एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा 3 + √8। फिर यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी कहते हैं इसे, a माइनस बी a प्लस बी, फार्मूला a स्क्वायर मतलब पहले वाले चीज का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर b स्क्वायर, तो करनी रहेगा तो स्क्वायर करते समय उसकी करनी हट जाएगी, ये आएगा। फिर माइनस, मैं कोष्टक रखूंगा क्योंकि बाद में माइनस का गुणा होगा, एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा √8 + √7 बाई a स्क्वायर मतलब इसकी करनी गायब, फिर b स्क्वायर तो इसकी भी करनी गायब, प्लस फिर ऐसे एक का गुणा करेंगे यही होगा √7 + √6 बाई a स्क्वायर, वही चीज क्योंकि वैसे ही a माइनस b a प्लस b जैसा दिख रहा है, तो a स्क्वायर मतलब करनी 7 का स्क्वायर तो 7 होगा, फिर माइनस b स्क्वायर की जगह करनी 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, ठीक है। देखा सर ध्यान दें, ये वाला चीज ऊपर का था, हमने यहाँ तक इसे सॉल्व कर लिया, फिर माइनस, मैं थोड़ा सा तिरछा जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक का गुणा करेंगे यही आएगा √6 + √5 बाई a स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट में ये प्लस और ये एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा √5 + √4 बाई a स्क्वायर मतलब 5 फिर -4, ध्यान दें। तो 3 + √8, 9 में से 8 जाएगा नीचे, एक नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है, माइनस ऐसे यहाँ 8 में से 7 जाएगा, एक नीचे नहीं लिखेंगे, तो -√8 और ये -√7 प्लस यहाँ नीचे एक नहीं लिखा जाएगा √7 + √6, यहाँ भी नीचे एक नहीं लिखा जाएगा, माइनस गुणा करेंगे -√6 - √5 फिर प्लस √5 + √4, ठीक है। तो ये 3, ये प्लस √8 ये -√8, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये प्लस, ये तो ऐसे ही कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, ये भी ऐसे कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, ये भी ऐसे ही कैंसिल। हमारे सामने दिखा 3 + √4, ठीक है। तो 3 + √4 का मान मतलब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2,
और 4 का वर्गमूल 2, तो 3 यहाँ 3 था और ये 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो इस पहले वाले प्रश्न का उत्तर कितना होगा 5 होगा। ठीक है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया और आपको यह जरूर समझ में आएगा। एक और इस तरह का है, उसे भी देखें तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला 1/√2 + √1 + 1/√3 + √2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√100 प्लस √99 ये प्लस। अब मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए वैसे ही होगा। मैं अगर आपको एक बात यहाँ पर बताऊं तो आप उसे दिमाग में ही हल करके इससे बिना पेन उठाए आप प्रश्न को इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, जरा ध्यान दें। ये पहला वाला टर्म आप पकड़ लें और इसे समझे क्या करना है। इसमें पहला वाला टर्म क्या है 1/√2 + √1। इसके साइड में से गुणा करोगे तो 1/√2 + √1 का साइड में होगा √2 - √1 से ऊपर भी गुणा, √2 - √1 से नीचे भी गुणा। ऊपर गुणा करोगे 1 है तो यही चीज आएगा √2 - √1 और नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1। तो आपने देखा क्या, जो नीचे हर में है वो एज इट इज, ठीक है अभी करके लगा देता हूँ, एज इट इज ऊपर लिखा गया। अगर ऊपर 1 है, अगर ऊपर 1 है इसे एज इट इज ऊपर लिखा गया, बस जहां प्लस था वो माइनस कर दिया गया और नीचे क्या कर दिया गया, इसकी करनी हटा दी गई, इसकी करनी हटा दी गई -1। ये ऐसे हो नहीं जाता है, इसमें इतना प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो 2-4 लाइन आपकी बच जा सकती है और आप आराम से इस प्रश्न को दिमाग में ही हल कर सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर इसकी जगह पर हम ये लिखने वाले हैं √2 - √1 बटा नीचे 2 - 1। फिर ऐसे इसको √3 - √2 बटा नीचे 3 - 2 प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे ही √100 - √99 और बचा नीचे आपका क्या 100 - 99। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक हल हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दो में से एक का एक तो एक नीचे लिखेंगे नहीं, √2 - √1 क्योंकि इसका वर्गमूल 1 ही होगा, प्लस √3 - √2 ये तो एक ही हो जाएगा, प्लस हमें यहाँ क्या है हमको नहीं पता, बट एक बात ध्यान दें √2 फिर 1 फिर इससे एक अधिक हुआ 3 फिर 2 फिर इससे एक अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 फिर -√3। एक पैटर्न बनाने के लिए इतना हमने किया। जैसे देखिए √2 था फिर 1 था, फिर यहाँ से शुरुआत हुआ तो इससे एक ज्यादा 3 फिर उससे एक कम तो रहेगा ही, फिर आगे से शुरुआत करोगे तो इससे एक ज्यादा 4 तो यहाँ पर 3 तो रहेगा ही, प्लस डॉट 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 100 में से 99 जाएगा एक तो नीचे लिखेंगे नहीं, तो √100 - √99। ठीक है, अब जरा यह √2 है यहाँ पर, बड़े ध्यान से आप इसे देखें, यह √2 यहाँ पर है तो यह माइनस में √2 यहाँ पर है, मतलब जो यहाँ पर है वो यहाँ से हो रहा है। ये यहाँ पर जो प्लस में है, ठीक है, जो प्लस में है वही आगे माइनस में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये माइनस में 1 है तो हमें यहाँ इस तक यहाँ पर मतलब माइनस में 1 नहीं लिखा, एक टर्म और आगे बढ़ाएं तो √5 - √4 हो जाएगा, और टर्म आगे बढ़ाएं तो √6 - √5 हो जाएगा। तो -1 हमें कहीं भी रास्ते में दिख नहीं रहा है, ध्यान दें कहीं नहीं दिख रहा है, अर्थात -1 नहीं कटेगा, वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, लेकिन ये √2 प्लस में है, √2 माइनस में, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। -1 कैंसिल नहीं हुआ, मैंने कई पैटर्न में आगे दिखाया
+3 है रूट में, -3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो प्लस में आ रहा है और बाद में माइनस में अगर आएगा तो कैंसिल होना ही है, ठीक है। प्लस में आ रहा है फिर बाद में माइनस में भी कैंसिल है। +4 है तो जाहिर सी बात है +√4 है तो आगे भी -√4 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कई टर्म है, ऐसे आगे जाओगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल नहीं होगा क्योंकि जो माइनस में आया, ठीक है, जैसे ये माइनस में आया तो ये पहले प्लस में था, ये माइनस में आया तो ये पहले प्लस में था, वैसे ये माइनस में आया तो ये पहले प्लस में था, लेकिन जब प्लस में आया तो बाद में माइनस में होगा। जैसे ये प्लस में आया तो ये बाद में माइनस में है, ये प्लस में आया तो ये बाद में माइनस है, तो ये जो प्लस में है ये बाद में माइनस में आएगा, लेकिन बाद में तो कुछ लिखा ही नहीं है, इसका मतलब ये बचा रहेगा, ठीक है। सब कुछ कट गया, बचा -1 + √100, ठीक है। -1 + 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और 10 में से मतलब 1 जाएगा कितना बचेगा 9। तो इस प्रश्न का उत्तर 9 होगा। ऐसा ही एक और प्रश्न है हमारे पास जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसके लिए आप थोड़ा 10 सेकंड का इंतजार करें। तो ये रहा आपका होमवर्क, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और घर पर हल करिए। जो भी उत्तर आता है इसका आंसर और इसके पहले वाले टॉपिक में जो हमने एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको परेशानी आ रही है तो मुझे आप बताएं कि मुझे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी आ रही है, तो मैं उसके लिए भी आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। यह करणी के मतलब करणी चैप्टर के करणियों के प्रमेयीकरण पर आधारित प्रश्न का लास्ट टॉपिक था। मतलब अब प्रश्न जो करणी चैप्टर से आएंगे वो प्रमेयीकरण पर नहीं होंगे, ठीक है। और प्रमेयीकरण के जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने बनाए और आपके सामने प्रस्तुत किए। जिन्होंने आज का वीडियो देखा और इसके पहले हमारी कोई वीडियो नहीं देखी है उन सबसे मैं यही कहूंगा कि वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से मैंने करणी की 1 से लेकर 9 मतलब लेक्चर तक के वीडियो अपलोड किए हैं, उन सभी को देखें। उसके बाद उन्हें करनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद 1-2 वीडियोस और है करनी पर, उसके बाद हम ये करनी का सफर समाप्त करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बात और, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह जरूर बता दें कि सर हम इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको जरूर दूंगा। हर एक चैप्टर से जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन बनेगा, मतलब कैसा क्वेश्चन आ सकता है उस चैप्टर से, यह मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।